चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत। मैं हूं डॉक्टर उदयवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर KKPG कॉलेज इटावा। आज मैं आपको आसनों के क्रम में सेतुबंध आसन के बारे में बताऊंगा। सेतुबंध आसन क्या है, इसके करने की विधि क्या है और इसके करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कहते हैं हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम योग को अपने जीवन में अपनाएं, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है और मस्तिष्क के स्वस्थ होने पर हमारी सारी क्रियाएं सुचारू रूप से संपादित होती हैं। तो सबसे बड़ा जीवन में सुख है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारी काया निरोगी हो। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारी एक्टिविटीज़, हमारी कार्य क्षमता, हमारी कार्य करने में हमारा मन बहुत लगता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हर हाल में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो, जिससे हम सही तरह से चिंतन कर सकें अपने लिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन जैसा नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है, सेतु अर्थात पुल। तो इस आसन में हमारी शरीर की आकृति पुल के समान हो जाती है, इसलिए इसे सेतुबंध आसन कहते हैं। और ये आसन इतना सरल है कि इसको कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी इस आसन को कर सकते हैं। तो इस आसन को करने की विधि ये है कि सबसे पहले हम अपने आसन पर सीधे लेट जाएंगे। इस तरह से सब आसन में लेट जाइए। इसके बाद घुटनों को ऊपर करिए, घुटनों को मोड़िए और घुटने मोड़ने के बाद हम अपने कमर को हाथों की सहायता से, हाथ के पंजों की सहायता से ऊपर उठाते हैं और इस दौरान हमारी श्वास लेने की गति सामान्य रहनी चाहिए। श्वास का आना और जाना हम देखते हैं किस तरह से श्वास आ रही है, किस तरह से जा रही है। और ये क्रिया लगभग 6 से 8 सेकंड तक हम इस आसन को लगाते हैं। 6 से 8 सेकंड के बाद फिर धीरे धीरे उसी आराम की स्थिति में आ जाएंगे। और इस आसन को कम से कम हम 4 से 6 बार दोहरा सकते हैं प्रतिदिन। तो इसका हमें लाभ मिलता है। तो एक बार पुनः इस आसन को मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। पैरों को मोड़ें और नितंबों के पास लाएं। अब कमर पर हाथों का सहारा देते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और इसमें हमारी कंधे, हमारी कोहनियाँ, हमारा सर ज़मीन पर स्पर्श करता हुआ रहना चाहिए। और इस स्थिति में हम सामान्य गति से अपनी श्वास लेने की क्रिया जारी रखेंगे और कम से कम 8 सेकंड तक इसी स्थिति में हम रुकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो ये हमने आपको सेतुबंध आसन के बारे में बताया। अब इस आसन के लाभ क्या हैं हमारे शरीर के लिए। तो पहले तो ये हमारी कमर के सारे रोगों को दूर करके कमर को स्वस्थ करता है, कमर का दर्द भी दूर करता है। दूसरा, हमारी कंधे, हमारी कोहनियाँ, हमारी गर्दन इससे स्वस्थ होती है। गर्दन, कंधे और कोहनियों के सारे रोग दूर होकर उन्हें बलिष्ठ बनाने का कार्य ये आसन करता है। इससे हमारा मेरुदंड लचीला बनता है और मेरुदंड के लचीले बनने से हमें निरोग मिलता है, आरोग्य मिलता है हमारे शरीर को। हमारा मेरुदंड लचीला होकर के इसकी सारी जो भी विकृतियां हैं वो दूर होती हैं। पेट से संबंधित गैस या अपच में भी ये आसन विशेष लाभदायक है। तो इस तरह से इस आसन को करने से हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस आसन को नियमित रूप से
अपने जीवन में अपनाएं। और इन शब्दों के साथ चलते चलते मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आपके सामने नए आसन के साथ उपस्थित हों और आपको निरोग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बंधन अभिनंदन।